नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि अयोध्या में प्रशासन क्यों बना है मूक दर्शक, ललितपुर में पीड़ित ने किस बात को लेकर की शिकायत और आजमगढ़ में किसको दी गई श्रद्धांजलि। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। कबाड़ के अवैध कारोबारी ने मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, जीप इत्यादि वाहनों को काटने में घरेलू गैस का हो रहा इस्तेमाल। विभागीय अधिकारी बेखौफ। मामला अयोध्या जिले के बीकापुर तहसील के कोछा बाजार स्थित मुमारिच नगर का बताया जा रहा है। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। आज पुलिस लाइन आजमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विविधा व क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय द्वारा कोरोना से मृत पुलिस अधिकारी कर्मचारीगढ़ की आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखा गया व संक्रमित अधिकारी कर्मचारीगढ़ को जल्द से जल्द स्वस्थ होने हेतु कामना की गई। इस मौके पर पुलिस लाइन आजमगढ़ के प्रतिसार निरीक्षक व कर्मचारीगढ़ मौजूद रहे और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बरेली के थाना इज्जत नगर ग्राम नगरिया कला क्षेत्र में दबंगों की दबंगई के आगे एक परिवार पलायन करने को मजबूर हुआ, जहां पीड़ित परिजनों का आरोप है कि उसी के क्षेत्र गांव में रहने वाले दूसरे समुदाय के युवकों ने घर पर नहा रही उनकी पुत्री के साथ जबरन घर में घुसकर छेड़छाड़ की। इस घटना के बाद उक्त युवक जान से मारने की धमकी, गांव छोड़ने की बात कहकर वहां से फरार हो गया। घटना बीते माह 28 मई शुक्रवार की है, जहां पीड़ित महिला की पुत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि उस दिन वह घर पर जब नहा रही थी तो उसी गांव के रहने वाले युवक ने नहाने के दौरान घर में घुसकर उसके साथ जबरन छेड़खानी की, जिसका विरोध किया। तब उक्त युवक अनिल ने उसके साथ मारपीट की और धमकी देते हुए घर से भाग गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उक्त घटना की जानकारी उनके द्वारा लिखित दी गई है, लेकिन पीड़ित पक्ष की कोई सुनवाई न होते हुए थाना इज्जत नगर पुलिस ने वहां से टरका दिया, जिसके बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों से शिकायत के बावजूद आरोपीगणों की आज भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं सुबह 7 बजे करीब नहा रही थी, तभी क्या कहते मैं छोटी वाली बहन बगैर बता शैम्पू लेने मुझे चली गई थी। शैम्पू लेने चली गई थी और मम्मी मेरी अंदर सफाई कर रही थी कमरे में लेकर, और मैं नहा रही थी, गुसल खाना है नहीं, मैं 4 पहले आकर नहा रही थी। तभी क्या कहते हैं वो अनीस नाम का लड़का आया, उसने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। तभी क्या रहे मेरा मुंह दबा रहा था। तभी मैंने जब जोर से मम्मी का आवाज़ आई तो मम्मी निकल के आई, तभी मम्मी को ही मारने लगा। तो मम्मी से कह रहा था, अभी धमकी दे रहा था, अभी रुक चल नहीं तो उससे पूछूंगा। तभी इतने में गया अपने घर पर, अपने भाई वसीम को और पिताजी पप्पू को ले आया और फैमिली वालों को ले आया। तभी वो लोग आए, तभी क्या कहते हैं वो लोग भी मम्मी के लिए मारने लगे, सब जने लाते गुस्सा मारने लगे और ये धमकी दे रहा था कि तुम लोग हमारा बिगाड़ कर रहे हो, तुम तो हो थोड़े ही, हम तो बहुत सारे लोग हैं, हमारा बिगाड़ोगे क्या। तो इतने में बहुत भगते बहुत इन लोगों ने परेशान किया। तभी ये घर से चले गए थे और कह रहे थे तुम्हें घर पर रहने नहीं देंगे, ये बात का हमारा वादा है। हमने बोला पुलिस में हमारा क्या कर ले, पुलिस तो हमारी जेब में भरी रहती है हमेशा ही, इतनी पुलिस को बुला रहा। घर का क्या मामला, आपके घर का पालन का? घर का तो बहुत जगह है ना कि रहने दे देंगे, तो हम मजबूरी में जा रहे हैं अपना घर छोड़ के। कहाँ जा रहे हो? अब कहीं भी जहाँ जगह मिल जाए। अभी तो ये घर बेच रहे हैं हम। क्या कुछ लोग बता रहे हैं घर पर कुछ लिखा हुआ, आपने हाँ, कुछ लिखा है? ये लिखा है, ये मकान बिका हुआ है। आपने खुद ही लिखवाया? यस। उन लोगों के डर के वजह से? यस। किसके डर से? वसीम और पप्पू और अनीस और फैमिली वाले हैं कुछ। हमारी अकेला घर अपने के बीच में। अच्छा, कौन सा गांव है, कहाँ? नगरिया कला जी। थाना इज्जत नगर जी। क्या परेशानी है? परेशानी ये, हमारी बेटी सुबह 7 बजे नहा रही थी, हमारी छोटी वाली बेटी शैम्पू लेने चली गई किवाड़ खोल के, हमारी बेटी 4 पाई लगा के नहा रही थी। पप्पू का बेटा आया था अनीस ने आकर एकदम मेरी लड़की के साथ में छेड़खानी की कोशिश की, और वसीम दोनों लोग आकर छेड़खानी करी। मेरी लड़की जब तक पी आई है तब मैं बाहर निकल के आई, मैंने क्या बात है, वो लड़का को मैंने 2 झापड़ मारे, वो मुझे धमकाने दे के गया था कि मेरा क्या करेगी, चलनी अभी रुक। इतनी बात पर अपने पूरे फैमिली को ला के उसने मारपीट मेरे घर पे करी थी। हम मुझसे कह रहे हैं मैं गांव में रहने नहीं दूंगा तुझे कहीं से कहीं। आपके परिवार में कौन है? मेरे परिवार में 5 मेरी बेटियां हैं, एक मेरा छोटा बेटा है, एक मेरा पति है, पति मेरा बीमार रहता है। तो क्या कह रहे हैं ये लोग? ये लोग जो कह रहे हैं हम गांव से निकालेंगे, तुम लोगों को गांव में रहने नहीं देंगे। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अब ये कर रहे हैं, हम मजदूरी में जा रहे हैं, अपना मकान बेच के क्या करें, हमारी 5 बेटियाँ, हम कहाँ जाएंगे, ये हमारा कोई साथ ही नहीं कर रहा है। हम पुलिस में जा रहे हैं, पुलिस हमारी नहीं सुन रही है। वे लोग दबंग लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं। थाने गए थे आप? गए थे, क्या कहा उन्होंने? थाने वाले ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। यहाँ एसएसपी आप तो पहले भी आ चुके हैं? हाँ, आ चुके हैं एक बार और। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट।
पश्चिमी चंपारण बेतिया जिले में मैनाटांड बेलवा डी मंदिर पर सनातन संत सेवा मंडल की कार्यकारिणी की एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिस दौरान जिले में 5100 पीपल वृक्ष लगाने का निर्णय लिया गया। नरकटियागंज अनुमंडल के मैनाटांड बेलवा डी मंदिर में सनातन संत सेवा मंडल की कार्यकारिणी के एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता मंडल के अध्यक्ष सह बेलवा डी मंदिर के पुजारी नारायण दास ने जय श्री राम के नारों के साथ किया, जबकि संचालन मुक्तिनाथ मिश्रा उर्फ अल्टर बाबा ने किया। इस दौरान अध्यक्ष द्वारा मंदिर परिसर में पीपल एवं आम के वृक्ष लगाए गए। वहीं अल्टर बाबा ने बताया कि आज देश में कोरोना की महामारी फैली हुई है, जिसके दौरान लगातार देखा जा रहा है कि सैकड़ों लोग ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। उनके परिवार आज बेसहारा हो गए हैं। इसी विषय पर चर्चा करते हुए आज सनातन संत सेवा मंडल की एक गोष्ठी बुलाई गई और पश्चिमी चंपारण में 5100 पीपल का वृक्ष लगाने का निर्णय लिया गया, ताकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। हाँ, सनातन संत सेवा मंडल की तरफ से आज जो है इस बेलवा माता दरबार में वृक्षारोपण का कार्य किया गया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वृक्ष जो है हमें प्राणवायु देते हैं और शिव समान विष पीते वन और कुबेर सम देते धन। सबसे ज़रूरी आज जो ऑक्सीजन की किल्लत हमारे देश में पड़ी थी, उसको देखते हुए हमारे इस सनातन संत सेवा मंडल ने ये निर्णय लिया है कि कम से कम अपने चंपारण में 1001 पीपल का पेड़ जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है उसको हम लोग लगवाएंगे और लगाएंगे। आज से ही यहाँ इसका उद्घाटन किए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम नारायण दास बाबा है और जो है मैं बेलवा डिमाई का पहले ही बोल वृक्षारोपण का। देखिए, आज हमारे सनातन संत सेवा मंडल जिसका संयोजक स्वामी परमानंद परमार्थी जी ने जिसको संचालित किया है, ये सनातन संत सेवा मंडल के अध्यक्ष हैं श्री 108 श्री बाबा नारायण दास जी महाराज, जो बेलवाडी माई स्थान के रहने वाले हैं मैनाटांड। आज हमारे सनातन संत सेवा मंडल के द्वारा मैं अल्टर बाबा पूरे विश्व में और पूरे राष्ट्र में संदेश देना चाहता हूँ कि सनातन संत सेवा मंडल के द्वारा हम लोग पूरे चंपारण में पीपल वृक्ष लगाने के लिए हम लोगों ने 5100 पीपल वृक्ष का संकल्प लिया है कि 5100 पीपल का वृक्ष हम लोग पूरे चंपारण में लगवाएं, ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिले और अधिक से अधिक ऑक्सीजन लोगों को मिले। आज देश के अंदर ऑक्सीजन के लेकर के महामारी फैली हुई है, तो इसका कारण है कि पीपल वृक्ष को कम हो जाना, क्योंकि सबसे अधिक ऑक्सीजन पीपल वृक्ष से ही मिलता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे धर्म प्रेमी हैं, सज्जनों हैं, जो साधु संत के अनुयायी हैं, जो साधु संत के बात मानते हैं, वो अल्टर बाबा जी के बात माने और अपने अपने गांव में अपने अपने हर जगह पर पीपल का वृक्ष लगाने का कार्य करें। अधिक से अधिक पीपल का वृक्ष लगाएं, ताकि आने वाले समय में ऑक्सीजन हमेशा के लिए बना रहे, जिससे राष्ट्र की कल्याण हो। देश और दुनिया पूरी तरह से परेशान है। इस अवसर पर मैं संयोजक सह सचिव स्वामी परमानंद सरस्वती परमानंद परमार्थी अपने सनातन संत सेवा मंडल के माध्यम से ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है और सृष्टि में पीपल का पौधा जितना ऑक्सीजन पैदा करता है, जितना उत्सर्जन करता है, उतना कुछ भी नहीं करता है। इसलिए मैं हिंदू होने के नाते, संत होने के नाते अपने पूरे चंपारण वासियों से एक आह्वान करता हूं कि हर घर में एक पीपल और एक तुलसी का वृक्ष लगवाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ऑक्सीजन प्राप्त हो और जिससे मानव जाति को स्वस्थ रहने में मदद प्राप्त हो। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। चतरा जिले की पुलिस को अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एसपी ऋषभ झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर इटखोरी थाना प्रभारी निरंजन कुमार मिश्रा के नेतृत्व में गठित टीम ने मंगलवार को थाना गेट के सामने से एक पिकअप गाड़ी के साथ एक अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। कल दिनांक 8/6/2021 को संध्या समय करीब 5:30 बजे गुप्त सूचना थाना प्रभारी श्री निरंजन मिश्रा जी को गुप्त सूचना में लेके एक उजला रंग का पिकअप वाहन जिसका नंबर JH13D 7761 है, उसमें अफीम पोस्ता का डोडा
तस्करी हेतु चतरा की ओर से चौपारण जा रहा है। इस सूचना का थाना दनिकी में संज्ञान करते हुए वरीय पदाधिकारी को जो है सूचित किया गया और वरीय पदाधिकारी के रूप में श्री केदारनाथ राम पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय चतरा आए और उनके साथ में गहन जो है चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के दौरान J13D 7761 को आते देख उसे जो है रोका गया और नियमतः जो है उसका तलाशी लिया गया। तलाशी के दौरान उसमें जो है सो 26 बोरिया में अफीम पोस्ता का जो है डोडा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बालूमाथ के अंतर्गत ब्लॉक परिसर में बुधवार को भगवान बिरसा मुंडा के 119वीं शहादत दिवस पर शत शत नमन किया। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से बालूमाथ बीडीओ मनीष कुमार, भाजपा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा ने माल्यार्पण किया। वहीं धरती बाबा बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि 9 जून झारखंडी वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता रोशन कुमार की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर के ग्राम हर्षपुर बड़े वरना थाना ताल बेहट निवासी करण सिंह यादव पुत्र चंदन सिंह ने पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 6 माह से उसके पड़ोस में रहने वाले कुछ व्यक्ति बेवजह पीड़ित को गाली गलौज करते हैं तथा अपने घर का कूड़ा कचरा पीड़ित के घर पर फेंकते हैं। जब पीड़ित ने विपक्षियों का विरोध किया तो विपक्षियों ने पीड़ित को लाठी डंडों से पीट दिया, जिससे पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित ने आरोपियों की शिकायत तेरी फाटक चौकी में की थी, मगर वहां पर कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई। वहीं पीड़ित ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। हमारा करण सिंह नाम है, हम हरसपुर बड्डी वरन से आए हैं। हमारे घर के पास में काई पाई के रहने वाले आ गए, उन्होंने अपना घर बना लिया। क्या नाम है उनका? नाम है आज़ाद सनोक हमीद से। क्या समस्या है? तो वे 1 साल से आ गए, 1 साल से वो 4 महीना तो ठीक रहा, लेकिन 6 महीना से रोज़ हमें गाली दे रहे, रोज़ हमसे लड़ रहे। हमारे घर हम निकलना मुश्किल हो रहा, कोई लाठी डंडे लेके आ रहे, कोई कुल्हाड़ी लेके आ रहे, कोई लुआंगी लेके आ रहे। किस बात को लेकर विवाद? कोई बात नहीं है हमारे मान लो हम अपने ही अपना व्यापार अपने घर से कर रहे, हमारे घर के अंदर कचरा फेंक रहे और हम लोग इतने बेबस हैं कि हमें रहना मुश्किल हो गया। हम 6 महीने से उनकी सुनते, 6 महीने से हम कुछ नहीं कह रहे कि चलो ठीक है बिरादरी के हैं भी आप समझ लें, लेकिन वो बात समझ नहीं। आपने इसकी शिकायत थाने में की? हाँ, थाने में की थी। क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तेरी फाटक चौकी में दी थी हमने शिकायत। हम FC साहब के यहाँ आए हैं न्याय मांगने के लिए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल साहू की रिपोर्ट। सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विराटपुर में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। उक्त बाबत डॉक्टर संजय कुमार शर्मा ने बताया कि यहां पर हर साल 2 से 3 बार चोरी होती है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। क्या समस्या है सर? समस्या यही है कि हम लोग चाहते हैं कि हॉस्पिटल अच्छा से चले, ठीक, सभी सामान मौजूद रहे, ठीक, लेकिन यहाँ बार बार यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा चोरी कर लिया जाता है जी। अभी भी जो है अभी आज जब हम आए हैं जी तो पता चला कि 3 पंखा लगा था जी, सारा पंखा गायब है जी। पानी के लिए मोटर लगा था, मोटर गायब है जी। एक हमारे बैठने के लिए रिवॉल्विंग चेयर था, वो भी गायब है जी। प्लास्टिक 6 कुर्सी था जो आगंतुकों के बैठने के लिए था जी, वो भी गायब है। यहाँ तक कि प्लास्टिक का बोर्ड जो बिजली का कराया गया था, अभी हाल ही में कराया गया था जी, उस बोर्ड को 4 स्विच सहित जी कबाड़ करके ले जाया गया है जी। और 6-7 ताला लगा हुआ था, सब ताला को तोड़ दिया है। इससे तो पहले भी चोरी हुई थी ना सर? हाँ, 2-3 दिन पहले कुछ सामान चोरी हुई थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर हम लोग ग्रामीणों को सूचना दिए, ग्रामीणों को बुलाए जी, सबसे गुजारिश किए कि भाई अभी चोरी हुआ है। ताला उस दिन 3 ताला तोड़ा गया था जी, जो पिछले सप्ताह ही हम लोग फिर से पुनः 3 ताला नया खरीद करके लगाए जी। आज जब आए हैं तो 3 के जगह पर जो भी ताला लगा था, मेन गेट से लेकर ये मेन गेट तक और जितने भी ताला था 7 ताला लगा था, 7 ताला को तोड़ दिया गया। तो इसमें सर आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि भाई हमको सुरक्षा दिया जाए। संपत्ति के सुरक्षा के लिए हम लोग तो एक आदमी है, 24 घंटा तो यहाँ रहने सक्षम नहीं है जी। तो यहाँ एक गार्ड दिया जाए, नाइट गार्ड, सामान की सुरक्षा हो सके जी।
तो ये स्थानीय स्तर पर भी हो सकता है और सरकार के स्तर से भी किया जा सकता है। साल में 2 बार 3 बार जो है सो हर बार कुछ न कुछ यहाँ से गायब होता रहता है, छोटा छोटा चीज। तो ये हम लोग बहुत परेशान हैं। बड़ी मुश्किल से हम लोग ये केयर इंडिया के माध्यम से सामान का जुटाव करवाए थे जी। लेकिन आज बहुत दुख हुआ हमको कि मेरा जो भी सामान केयर इंडिया के द्वारा आया था लगभग सभी सामान गायब हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जो यहाँ पहले से हमारे पास जो कुर्सी है लकड़ी का वो सब सामान सुरक्षित है। एक लैंप था, लैंप पोस्ट दिया गया था जिससे रोगियों को देखने में जांचने में काफी आसानी होती। वो पोस्ट भी यहाँ से, लैंप पोस्ट भी यहाँ से चोरों ने ले गया जी। तो इस स्थिति में हम लोग क्या सुविधा दे सकते हैं पब्लिक को? जो संसाधन रहेगा उसी में हम लोग देने की कोशिश करेंगे। आप लोग को किन्हीं पे शक है सर जो बार बार चोरी करते हैं? हम किसी पर शक जाहिर नहीं कर सकते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार शर्मा, आयुष चिकित्सक, APSC विराटपुर। आप कौन है सर यहाँ के? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह जी। कंपाउंडर है जी। और आप लोग आए तो फिर देखे जो चोरी हुई है सामान? हाँ, जब जिस समय आए जी। तो सब चीज खुला हुआ था। अच्छा। इस सब सारा चीज खुला हुआ था तो जी। लगाए गाड़ी, लगाने के बाद जो भीतर गए तो देखे वो सारा चीज सामान पा रहे। आप लोग के द्वारा प्रभारी साहब को सूचित कर दिया गया? हाँ, प्रभारी साहब को मौखिक सूचना दी जा चुकी है, लिखित में हम अभी जा रहे हैं। सहरसा से सी न्यूज संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। सोनबरसा राज प्रखंड के काशनगर ओपी क्षेत्र के बन्नी बसा के समीप बीती शाम को अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर साइकिल सवार व्यक्ति से मोबाइल और रुपए लूटे हैं, जहां पीड़ित ने काशनगर ओपी पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। जैसे जो एक पल्सर, एक अपाची से आया 6 आदमी, 3 आदमी के पास थिनर था, हमारी कम पट्टी पे सटा दिया, रुपए पैसे जितना था सब छीन के चला गया। मोबाइल था, रेडमी का मोबाइल था, टच मोबाइल, और 3000 रुपये था। विक्की पासवान। घर जैसे घर काशनगर हुआ और जिला सहरसा, थाना सोनबरसा हुआ है। सहरसा से सी न्यूज संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। मामला बीते गुरुवार का है, जब सांसद प्रतिनिधि बनते ही अभिषेक खरे द्वारा नगर पालिका पहुंचकर नगर पालिका CMO रीता कैलासिया से नगर पालिका कार्यरत संविदा एवं मस्टर पर कार्य करने वालों की सूची मांगी गई। अभिषेक के द्वारा बताया गया कि CMO द्वारा 2 दिवस के अंदर जानकारी देने की बात कही गई थी, लेकिन 1 हफ्ता बीत जाने के बाद जानकारी नहीं दी गई। पिछले कई दिनों से अभिषेक खरे द्वारा CMO को फोन लगाया जा रहा है, ना तो उनके फोन रिसीव किए जा रहे हैं और ना ही वह नगर पालिका में नजर आती हैं। आज भी अभिषेक खरे द्वारा नगर पालिका पहुंचकर देखा गया तो CMO मैडम नदारत पाई गई और ना ही उन्हें जानकारी प्राप्त हुई। वहीं अभिषेक खरे द्वारा आशंका जताई जा रही है कि स्वास्थ्य विभाग से जानकारी मांगने के बाद आगजनी की घटना सामने आई है। कुछ ऐसा ही अंदेशा नगर पालिका में लगाया जा रहा है कि कहीं जानकारी की फाइल इधर से उधर न कर दी गई हो। नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि के नाते मैं पिछले गुरुवार को पहली बार आया था। उस दिन मैंने एक पत्र लिख के दिया था CMO मैडम को कि मुझे कर्मचारियों के विषय में स्थायी संविदा और मस्टर दैनिक वेतन होगी, इन तीनों प्रकार के जो कर्मचारी होते हैं उनकी एक सूची हमें दी जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 2 दिवस में दे देंगे, लेकिन बीच में एक दिन छुट्टी पड़ने के कारण हमने सोमवार से लगातार संपर्क कर रहे हैं। सोमवार, मंगल, आज बुध 3 दिन हो गए हैं, ना तो उनके द्वारा फोन उठाया जा रहा है, ना ही वो कार्यालय में उपलब्ध हो पा रहे हैं। कर्मचारियों से मैंने अभी जाके बात की है। उस दिन जो उपस्थित थे कर्मचारी, जिनको उन्होंने मेरे सामने ही सूची सौंपी थी कि तैयार करनी है, तो बोले उन्होंने बताया है कि मुझे कोई निर्देश प्राप्त हुए ही नहीं आज तक। वो चीज़ मुझे लगता है आवक जवाब में ज्यों की त्यों रखी है, वो आगे बढ़ी ही नहीं। तो मैं मीडिया से अगर कहूँगा आवक जवाब में भी आप लोग यदि जानकारी लें उस विषय पे कि वो कहाँ तक बढ़ी वो चीज़, तो उससे स्पष्ट हो पाएगा। आपको क्या लगता है क्यों सूची नहीं दी जा रही है? निश्चित ही गड़बड़ी तो है, गड़बड़ी तो बोल रही है, डर है उन्हें इस बात का कोई ना कोई गड़बड़ी है, और हम वो चाहते हैं कि वो चीज़ें ठीक हों, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, और शायद उसमें वो लिप्त हैं तो मजबूरी है वो सूची इतने आसानी से। मैं कलेक्टर महोदय से आग्रह करूँगा, अब आज यदि मुझे जानकारी नहीं मिलती है कलेक्टर महोदय से आग्रह, मुझे विश्वास है उसके बाद सूची मिलेगी और सूची भी मैं सार्वजनिक करूँगा जनता के सामने कि कौन से कर्मचारी कहाँ हैं। उसमें हमने 3 चीज़ें पूछी थी, कर्मचारी कौन से हैं, किस जगह काम पे लगाए गए हैं और क्या उनका मानदेय है।
तो वो जानकारी हमें मिलेगी तो ट्रमोदय से आग्रह करूँगा, उससे उधर मिलेगी, मुझे विश्वास है। अभी स्वास्थ्य विभाग में सूची मांगी गई थी, वहाँ अग्नि की घटना हुई, तो आपको लगता है नगर पालिका में कुछ ऐसा हादसा हो सकता है क्या? मैंने 2 दिन पहले ही पत्र दिया था माननीय कलेक्टर महोदय को कि मुझे आशंका है कि फाइलें गायब होना या नष्ट किया जाना ये प्रक्रिया हो सकती है। तो मैंने पत्र दिया और 1 दिन बाद ही आग लग गई, और यदि मुझे लगता वो पत्र ना दिया होता तो शायद वो आग इधर लगी होती, तो आग बची। माननीय कलेक्टर महोदय ने उसको तत्काल संज्ञान में लिया, एक पत्र जारी किया है, उसमें लिखा हुआ है कि सीएमओ जो भी जिस विभाग का अधिकारी है उसकी जवाबदारी होगी किसी प्रकार का भी यदि फाइलें गायब होती हैं, और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, की होगी, निश्चित ही की होगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं आप उसको देख लीजिए ना उठा के 22 तारीख को एक पत्र जारी होता है, 13 दिन जांच में लग जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहा हूँ मैं। एक पत्र जारी होता है, जांच में 13 दिन लग जाते हैं। 4 तारीख को एक मेडिकल सील होता है, मेडिकल सील होने के पहले उसको सूचना भी होती है कुछ देर पहले, वो गतिविधि देख के समझ में आता है। और 4 तारीख की रात यानी 5 की सुबह उधर आग भी लग जाती है। उसके बाद 5 तारीख को पुलिस ये बोलती है कि किसी व्यक्ति ने जाकर आग लगाई है, ना कि कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है। 6 तारीख को सीएमएचओ कार्यालय से पत्र जारी होता है कि जरूरी दस्तावेज कहीं कुछ जले नहीं है और ये अफवाहें हैं कुछ। तो मुझे लगता है फाइलों ने आत्महत्या करने का जो प्रयास किया है वो भी उजागर हो जाए, क्यों वो मरना चाहती थी, क्यों वो जलना चाहती थी, वो भी उजागर होगा, सब सामने आएगा, छुपेगा कुछ नहीं। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।